मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, धरती सी अंबर तक फैलाई पावन से, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी विगत दिनों से एक एक कॉलोनी में वंदना का कार्य चल रहा था और बहुत सारे जिनालयों की वंदना हो गई। यहाँ के जिनालय की भी वंदना करते हुए अब पुनः चंद्रपुर भगवान की शरण में हम आ गए हैं और कुछ समय के लिए अब विराम मिल जाएगा और आप लोगों के लिए भी अच्छी तरह से आराधना करने का ये सुअवसर आ गया है। वैसे तो उदय नगर का साथी सह पुण्योदय तब हो गया था जब यहाँ पर पूज्य निर्यापक श्रमण समय सागर जी महामुनिराज का पदार्पण हुआ था और आपने भव्य पंच कल्याण किया था। उस समय आपने साथी सह ऐसा पुण्य का संचय किया कि निरंतर आपका पुण्य बढ़ता चला जा रहा है। आचार्य भगवंत ने एक हाइकू लिखा है, खाल मिली थी यही, खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूँ। खाल मिली थी यही, खाली जाता हूँ। लेकिन जो ऐसे साथी से पुण्य का संचय कर लेते हैं उनके लिए तो फिर हाइकू में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत रहती है। खाल मिली थी यहीं, मिट्टी में मिली, भरा जाता हूँ। यानी जो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को निरंतर करते रहते हैं वे पुण्य से ऐसे भर जाते हैं और भरे हुए यहाँ से स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो मनुष्य जीवन पाकर के और अपने आप को धर्म में नहीं लगाते हैं तो वो लोग खाली जाते हैं, यानी पुण्य से खाली जाते हैं लेकिन पाप के घड़े से तो भर करके वह नीचे की ओर चले जाते हैं। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ। खो ओ गुड़ में खो सको, खो गुड़ में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। बहुत ही चोटी का ये दोहा है कि धो मन को धो सको, तन को तो हम निरंतर धोते रहते हैं और थोड़ा कुछ अगर पैर में गंदगी लग जाए तो तुरंत स्नान भी आप लोग पूरा कर लें। कहीं भी थोड़ी अशुद्धि हुई तुरंत धोने का, ऐसा नहीं कि लगी रहे तो लगी रहने दो, ऐसा होता है? नहीं होता। शरीर में थोड़ी सी भी अगर इस प्रकार की कोई गंदगी लगती तो आप बहुत जल्दी उसको धोने का प्रयास करते हैं। लेकिन मन में अनेक प्रकार की गंदगियां भरती रहती हैं, विषयों के माध्यम से, कसाओं के माध्यम से,
पापों के माध्यम से और भी अनेक प्रकार की खोटी मन वचन काया की प्रवृत्तियां चलती हैं और मन मलिन होता चला जाता है। तो क्या मन को धोने का भी कोई उपाय है? तो हाँ, आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप तुरंत के तुरंत मन को धो सकते हैं। अगर मन में इस प्रकार के खोटे चिंतन विचार अगर आ जाते हैं तो तुरंत के तुरंत पश्चाताप कर लो और तुरंत के तुरंत मंत्र के माध्यम से अपने आत्मा की शुद्धि कर लो। यानी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण एक कायोत्सर्ग तुरंत कर लो। ये विधि बताई गई है तुरंत के तुरंत धोने की। फिर बाद में और धोना है तो 24 घंटे में जो पापों का संचय होता है उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा दान और पूजा के माध्यम से ग्रस्तों को 24 घंटे में जो सठ कर्म करने पड़ते हैं, सटकाय आदि जीवों की आराधना होती है, उनके दान पूजा आदि सठ आवश्यकों के माध्यम से धुल जाते हैं। ये विधि बताई है। जो इस विधि से नहीं चलता और अपने शरीर को धोता है तो कहते हैं शरीर को धोना, तन को धोना व्यर्थ है। अगर धोना है, धो सको तो मन को धो। खो गुण में खो सको, अगर खोना है तो गुणों में खो जाओ। गुण क्या कहलाते हैं? आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को गुण कहा है। जो ऐसे गुणों में खो जाते हैं, यानी स्वयं में इन गुणों को उतार लेते हैं, अथवा जो गुणवान हैं उनकी भक्ति आदि में या उनके ध्यान चिंतन में अपने आप को लगा देते हैं, तो वो गुण में खोना कहलाता है। धन में खोना व्यर्थ है। अगर धन में खो जाते हैं तो फिर व्यर्थ है। ऐसे धन में खो गए कि प्रभु के दर्शन करने की फुर्सत नहीं, भगवान की पूजा करने की फुर्सत नहीं, गुरुओं के दर्शन करने की फुर्सत नहीं, गुरुओं के उपदेश सुनने की फुर्सत नहीं, शांति से बैठने की फुर्सत नहीं, चैन नहीं, ना दिन में चैन न रात में चैन, और कहते हैं हम हैं जैन। ऐसे कैसे आप जैन हैं? ऐसे धन में मत खो। धन का वर्गीकरण करना हमें आना चाहिए। एक राजा, आषाढ़ का महीना था और बाहर वन की सैर के लिए निकल पड़ा। आषाढ़ का महीना जो होता है, आषाढ़ की गर्मी कैसी होती है? कैसी गर्मी होती है? आप नहीं जानते, बुंदेलखंड के लोग नहीं हैं। आचार्य जी ने एक हाइकू बनाया है, भोगों की चाह। भोगों की चाह, सड़ी गली गर्मी सी। भोगों की चाह, सड़ी गली गर्मी सी, जान खा जाती है। भोगों की चाह, सड़ी गली गर्मी सी, जान खा जाती है। ऐसी आषाढ़ में कहते हैं सड़ी गर्मी
पड़ रही है, जो चिपचिपी गर्मी रहती है, अलग प्रकार की गर्मी। और जो आलसी होते हैं आषाढ़ में, आलसी, कुछ ज्योतिषकारों ने महीनों में जन्म के बारे में बताया कि जो जिस महीने में जन्म होता है उसमें उस प्रकार के थोड़े से गुण तो आ जाते हैं। कि आषाढ़ में जिसका जन्म हो जाए तो वह आलसी, आषाढ़ का आलसी, ऐसा कहते हैं। सब नहीं बता रहे, अभी सब आपने एक दूसरे के कहने लगो हुए। आप ढूंढिए, खोज करिए, ऐसे कुछ बताए। माघ में किसी का जन्म हो जाए तो माघ का महाजन्म, बस ज़्यादा नहीं बताना इतना। आषाढ़ का आलसी, क्योंकि उसमें आलस आता है, शरीर में भी आलस भरा रहता है। गर्मी में, सड़ी गर्मी होने के कारण से चेतना अच्छे नहीं आ पाती। आलस नहीं, आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर आषाढ़ में किसान आलसी बन जाए तो, सभी किसान आलसी हो जाए तो नहीं, आलस इसलिए अच्छा नहीं। किसी ने बहुत अच्छा भजन याद आ रहा है, वो आलसी के लिए वो भजन है। बेला अमृत हो गया, वक्त यूं खो गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन के हीरा गमाया। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन के हीरा गमाया। हंस का रूप था, हंस का रूप था, पानी गंदा पिया। सुन रहे हैं आप लोग? हंस का रूप था, पानी गंदा पिया, बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। क्या समझ में आया? बहुत आपने पूर्व में उत्तम कर्म किए होंगे, उस उत्तम कर्म के फल स्वरूप आपको ये उत्तम कुल मिल गया, उत्तम देश मिल गया, उत्तम धर्म भी आपको मिल गया। लेकिन ये सब पाकर के अगर आपने उस उत्तम धर्म को पाकर के अपने जीवन में उत्तम धर्म नहीं अपनाया और वही सड़ा गला पानी पीते रहे। सड़ा गला पानी जानते हैं आप लोग? बाजारों में मिलता है, अनेक प्रकार की ठंडी और उसमें बहुत सारी एसिड आदि मिला करके तैयार कर देते हैं। आप अगर अनछना पानी पीना है तो भी वो सड़ा गला ही है, क्योंकि जीवों की राशि है। हंस का नाम आपने सुना है, देखा है, साक्षात देखा? किसने देखा साक्षात? बहुत अच्छा। उसकी एक विशेषता होती है कि जब भी वह उसके सामने आप एक कटोरे में दूध रख दो तो उस दूध को ग्रहण कर लेता है और दूध में जितना पानी होता है उसको वहीं पर छोड़ देता है। मोती अगर वह मुख में रखता है
तो मोती रखते ही मुख में पानी उसके हो जाता है। मोती चुगने की उसके अंदर सामर्थ्य होती है और सामान्य पानी को वह नहीं पीता। कहाँ का पानी पीता है? मान सरोवर का। एक बार एक घटना घटी कि मान सरोवर का पानी पीने वाला वह हंस एक हंसनी का बच्चा है। गर्मी के समय उसको प्यास लगी और मां से वह, अच्छा हंस का बच्चा नहीं था, हाँ हंसी का बच्चा था। हंस का बच्चा जो है वह कहता है मुझे पानी पीना है। मां कहती है कि बेटे हम जो पानी पीते हैं वह मान सरोवर का पीते हैं, इधर उधर का पानी नहीं पीते हैं। तो बच्चा कहता है मां ठीक है मुझे आज्ञा दो, मैं मान सरोवर का पानी पीऊंगा। थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई है। हंस का बच्चा नहीं था पर भी वो ध्यान आ रही है। वो चातक पक्षी का था। किसका था? चातक पक्षी। चातक पक्षी जो होते हैं वह स्वाति नक्षत्र की बूंद का पान करते हैं। तो चातक पक्षी का वह बच्चा था और वह प्यास लग रही थी और पानी पीना चाह रहा था। तो मां कहती है कि बेटा हम इधर उधर का पानी नहीं पीते, पान नहीं करते, जो स्वाति नक्षत्र में बूंद गिरती है हम उसका ही पान करते हैं। हमारे कुल में वही पानी पिया जाता है। लेकिन बालक है, बालक ने जिद कर ली मुझे तो पानी पीना है। तो मां कहती है कहाँ का पानी पिएगा? तो वह मां से कहता है कि मैं जाके गंगा नदी का पानी पीऊंगा। तो मां कहती है नहीं, गंगा नदी का पानी भी अब पवित्र नहीं बचा। तो फिर वह कहता है कोई बात नहीं, जहां हंस जाकर के पानी पीते हैं ऐसे मैं मान सरोवर का पानी पीऊंगा।